जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको माध्यम माध्यिका निकालना सिखा दिए, ठीक है। इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में हर एक साल कहिएगा तो 5 अंक के बहुलक पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप माध्यम माध्यिका बहुलक तीनों निकालना सीख जाते हैं तो आपको 5 अंक यानी 5 अंक पूछा जाता है। एगो क्वेश्चन 5 अंक रहता है, तो 5 से 15 अंक आपको आ जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी पूछेगा, माध्य पूछ देगा तो ये निकाल दीजिएगा, माध्यिका पूछेगा या बहुलक तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको माध्य माध्यिका बता दिए हैं, इस वीडियो में बहुलक बताने वाले हैं। और बहुलक से देखिएगा सवाल काफी पूछा जाता है। देखिएगा हर एक साल पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन तो हर एक साल पूछा जाता है माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है। इस वीडियो में पूरा बहुलक आपको बताएंगे बहुत ही आसानी तरीके से और आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। वीडियो खाली हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये हम बुक का ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेना नहीं कि कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया है, क्या है कि निम्न आंकड़ों का या निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुलक का भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, माध्यिका के भी ऐसे रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। ऐसे रहेगा, ऐसे कहेगा कि निम्न सारणी का या बहुलक आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए या माध्य निकालिए, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना इसमें हमारा क्या है, इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखे माध्य माध्यिका को तब देख लीजिएगा, ठीक है। यह वीडियो बहुलक का, ठीक है। देखिए तो कहेगा निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन हमारा दिया वर्ग अंतराल 5 से लेकर 15 ये सब पूरा दिया रहेगा, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको बहुलक निकालना है इसमें, ठीक है। देखिए वीडियो ध्यान से। सबसे पहले लिखते हैं हम हल, ठीक है। क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखते हैं, हल, ठीक है। एक बार लिखते हैं हल, क्या लिख देंगे, हल। और एक बार हम क्वेश्चन को लिख देंगे, यहाँ क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं सुंदर से, अच्छा, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन हमारा ये वाला है जो अभी है, मान तो लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे पहले हमारा क्या है, वर्ग अंतराल, तो लिख देंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। और दूसरा कथी हमारा बारंबारता है, बारंबारता है, ठीक है। तो हम बारंबारता लिख देंगे, ठीक है, बारंबारता। अगला हमारा दूसरा मान है क्या, बारंबारता, यही होता है बारंबारता। इसको एफ से बोल लिखते हैं, एफ आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ आई बोलिए, एफ बात है कि, ठीक है। ये हमारा होगा बारंबारता, ठीक है। देखिए वीडियो ध्यान से देखिएगा आप, आपको हर एक स्टेप ध्यान से देखना। अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, बस इसी को क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए खाली ध्यान से, ठीक है। वर्ग अंतराल हमारा कितना से कितना है, 5 से लेके 15 है, तो लिख देंगे 5 से लेके 15, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसके बाद लाइन कर देंगे, ठीक है। आपको डिब्बा भी अच्छा से बना, इसका बारंबारता कितना है, 6 है। फिर 15 से लेके कितना है हमारा डिफरेंस, कितना है, 25 है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। अगला हमारा कितना है, इसका 11 मान है, तो 11 इसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला है 25 से लेके, ठीक है, 25 से लेके कितना है, 35, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी डिफरेंस आपको याद करने की जरूरी नहीं, मतलब लिख देना है 21, ठीक है। अगला कितना हमारा 21 से लिख देंगे। फिर 35 से लेकर कितना है, 45 हो जाएगा, ठीक है। 10 का डिफरेंस पड़ेगी, ठीक है। अगला इसका कितना है मान, 23 है, तो लिख देंगे यहाँ 23, ठीक है। अगला कितना है, 45 से लेकर 45 से 55 है, कितना है, 55, तो लिख देंगे 55, ठीक है। इस हम वही लिख रहे हैं, बस आपको ध्यान से देखते जाना। फिर इसका मान कितना है, 14 है, तो लिख देंगे 14, ठीक है। और 55 से कितना है हमारा मान, 65, तो लिख देंगे 65, ठीक है। ये लिख दें। इसका मान कितना है जी, 5 है, ठीक है। ये वाला समझ रहे हैं। अब इसको मिटा दे देना, तो ठीक है। हम तो बोर्ड पर है तो आप ध्यान से लिखिएगा ऐसे करके, मेरा बोर्ड पर है तो मिटा देना, आप थोड़ी ना मिटा पाएंगे, ठीक है। इतना समझिए। तो हम क्वेश्चन लिखे हैं, बस आपको इसे लिख दिए कि आपको समझ में और अच्छा से आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक, देखिए ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ हमारा निकलना कहते हैं बहुलक बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुलक का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। बहुलक का फार्मूला आएगा तब ना आप जानिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले बहुलक का फार्मूला क्या होता है, सो ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं बहुलक का फार्मूला, लिखते हैं बहुलक बराबर ना ऐसे, ठीक है। अगर आप बहुलक देखिए तो फार्मूला बहुत ही आसान है, पर ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुलक, बहुलक देखिए फार्मूला होता है कि एल प्लस, ठीक है, एल प्लस, ठीक है, इंटू F1 माइनस F0, ठीक है, बटा में 2F1 माइनस F0 बट माइनस F2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इंटू होता है हमारा H बोलिए या आई, बात है कि, ठीक है। तो आप पहले H ही लिखे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अच्छा से लिख देते हैं डबल, जो और आपको अच्छा लगे, ठीक है। दूरी दूरी में ये होता है F1 माइनस, ठीक है, F0, क्या होता है F0। ये हमारा क्या था, बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है कि एल प्लस इंटू कर देगा F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H बोलिए या क्या है, H, ठीक है। वर्ग अंतराल ही बता देने करते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए हमारा निकाल के बहुलक का फॉर्मूला। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला में क्या क्या मतलब चाहिए हमको, तो एल के मान चाहिए, F1 के मान चाहिए और F0 के मान चाहिए, और F1 के मान चाहिए, F0 और F2 और I के मान चाहिए। तो जो जो मान हमको चाहिए वो निकालते हैं इसमें से, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले कह रहा है इसमें बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक किसे कहते हैं, तो सबसे अधिक बार जो लगता है या सबसे अधिक बारंबारता में जो आएगा उसी को बोलते हैं क्या, बहुलक। ठीक है, तो हमारा बहुत बार जो लोग उसी को बोलते हैं बहुलक। और बारंबारता में देखना है तो बहुलक वर्ग बराबर होता है कि सबसे अधिक बार आए हुए बारंबारता। ध्यान सुनिए कि बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, तो सबसे अधिक बार आए हुए बारंबारता। ठीक है, बहुलक बराबर होता है कि सबसे अधिक बार आए हुए बारंबारता, बहुलक। ठीक है, बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक आए हुए बारंबारता। ठीक है, सबसे अधिक आएगा यानी सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक आए हुए बारंबारता, सबसे अधिक आए हुए क्या है, बारंबारता। ठीक है, सबसे अधिक आए हुए बारंबारता। ठीक है, इधर हम लिखेंगे उसका मान उधर करते हैं। ठीक है, यानी सबसे अधिक बार आए हुए बारंबारता, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आए, सबसे बारंबारता में सबसे बड़ा मान किसका है, तो ध्यान देखिए आप ध्यान से। ठीक है, ये बारंबारता में कर रहा है, इसमें नहीं, वर्गांतराल में नहीं, बारंबारता में। तो देखिए 6 है, ये कितना है, 11 है, ये कितना है, 11 है, ये कितना है, 21 है, ये कितना 23 है, और ये कितना 14 और ये कितना है 5 है। तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है बारंबारता में, तो 23 है, यानी हमारा ई वाला मान है, कौन है, ई वाला। ठीक है, इसको आप एक बार अंडरलाइन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम अंडरलाइन कर दे। ठीक है, ये मान हम अंडरलाइन कर दे। ठीक है, यानी सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन है हमारा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो इसका कह रहा है एल बराबर निकालेंगे, एल बराबर। ठीक है, तो एल बराबर लिख देंगे हम, एल बराबर। तो ये हमारा जो बहुलक वर्ग अंतराल जो आ गया, वर्ग अंतराल कितना से कितना है, 35 से लेके 35 से कितना है, 45, 35 से 45। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुलक बराबर मतलब होता है सबसे अधिक बारंबारता, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन है, तो सबसे ज्यादा कौन है हमारा 23 है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख देंगे ई वाला। ठीक है, अब एल इसी से मान निकलेगा, 35 से लेकर कितना है, 45। ठीक है, 35 से 45, तो इसी में होता है एल बराबर होता है निम्न सीमा। तो एल बराबर निम्न सीमा, यानी निम्न मतलब छोटा होता है, तो छोटा कौन है दोनों में, 35 है, तो 35 लिखेंगे। ठीक है, तो एल के मान कितना लिखेंगे हम, 35 लिख देंगे 35। और उच्च सीमा कहता है हम लिखेंगे कितना, 45। निम्न सीमा है, ये कितना है, उच्च सीमा। ठीक है, तो निम्न सीमा 35 और उच्च सीमा कितना है हमारा 45। ठीक है, तो एल के मान हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, और हम देखते हैं जो हमारा ये बहुलक होता है ना, जो ये सबसे ज्यादा बार बारंबारता है, यही होता है हमारा कहते हैं F1 के मान होता है, किसका मान होता है, F1 के। ठीक है, ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर आ जाइएगा तो F0 के मान होता है, इससे जस्ट नीचे आ जाइएगा तो F2 के मान होता है। ध्यान से देखिए, जो हमारा सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा जो बारंबारता है वही हमारा F1 के मान होता है। किसका मान होगा, F1 के मान। ठीक है, F1 तो हम लिख दें F1 हो गया। ठीक है, और इससे ऊपर जाएगा तो 0, यानी F0 का मान ही हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर इससे जस्ट नीचे आएगा तो ये हमारा मान हो जाएगा F2 के मान। किसका हो जाएगा, F2 के मान हो जाएगा। ठीक है, F2 के मान। ठीक है, F2 के मान हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं। अब इसी को मान हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा F1 के मान कितना आ गया है, F1 के मान, तो F1 के मान हमारा कितना है, 23 है, तो लिख देंगे 23। ठीक है, और F0 के मान कितना है, F0 के मान, तो F0 के मान 21 है, तो लिख देंगे 21। ठीक है, फिर F2 के मान कितना है, तो 14 है, तो लिख देंगे 14। ठीक है, हमको चाहिए फिर H चाहिए, क्या चाहिए, H। क्वेश्चन मतलब उस सूत्र के हिसाब से क्या चाहिए, H। ठीक है, तो H होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बीच की दूरी, वर्ग अंतराल के बीच की दूरी h होता है। ठीक है, तो h बराबर होता है वर्ग अंतराल के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की कहेगा तो वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है, कितना के अंतर है, तो उसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। देखिए ना 10 के अंतर है, कितना समय कितना के अंतर है, 10 के, यानी 15 से 5 से लेकर 15 तो कितना 10 के अंतर है, इसमें 15 से 25 तो कितना के अंतर है, 10 के अंतर, तो लिख देंगे कितना 10। तो h के मान कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसको h बोलिए या आई, क्या हो जाएगा आई, बात एक ही है। ठीक है, ये समझ रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, मिलाल मत लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, यानी F0 के मान, ये F1 के मान है, ये ऊपर जाएगा तो F0 के मान हो जाएगा, फिर F2 के मान हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा ही है। यहाँ अगर आपको डाउट है तो हम इसको हटा मिटा के और फिर अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा सबसे अधिक बारंबारता, जो सबसे ज्यादा बार जो है मतलब बड़ा, वही हमारा मान होता है F1 के। क्या होता है, F1 के। ऐसे ऊपर जाएगा तो F0, फिर इससे नीचे आएगा तो F2। ठीक है, इसी के मान हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, यानी जो भी हमारा मान है वो पूरा लिख दिया। अब रखते हैं कहते हैं मान रखना है, खाली क्या रखना है, मान अब रखना है, बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान रखना बहुत आसान है। अब उसको तो 10वां का कोनो सवाल लगेगा, जब मान रखना 10वां का सवाल थोड़ा लगेगा, ऐसा ही। तो हमारा क्या हो जाएगा, मान निकाल दिए, अब मान पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए बहुलक बराबर, तो देखिए बहुलक जो है हमारा एल के मान पहले कहा था, एल का मान कितना है 35, तो लिखेंगे 35। ठीक है, वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, एल का मान कितना है 35 है, तो एल का मान कितना लिखेंगे 35। अब कह रहा है F1, तो F1 का मान कितना है, F1 का मान कितना है 23, तो लिखेंगे 23। ठीक है, F1 का मान कितना है 23, तो लिख देंगे 23, माइनस F0 का मान कितना है 21, तो लिख देंगे कितना है 21। ठीक है, 21। ठीक, और बाटा की चीज है तो बाटा दे दें। ठीक है, अगर देखते हैं कि 2, तो 2 तो है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, गुने F1 के मान कितना है, F1 का मान है 23, तो लिख देंगे 23। ठीक है, और माइनस, ठीक है, और कितना है F0 का मान कितना है 21, तो लिख देंगे कितना 21। ठीक है, फिर माइनस, फिर देखेंगे F क्या है, F2 का मान कितना 14, तो लिख देंगे 14। ठीक है,
तो लिख देंगे 14 इंटू एच, तो एच के मान कितना है 10 है, तो लिख देंगे 10, ठीक है। ये कितना लिख देंगे 10, ठीक है। देखिए एल के मान कितना है हमारा 35 है, तो 35 लिखे। F1 के मान कितना है 23 है, और F1 के मान 23 है, F0 के मान 21 है, ठीक है। और दो फार्मूला क्या है गुना है, वो F1 के मान 23 है, फिर F0 के मान 21 है, और F2 के मान कितना 14 है। बस क्या किए, अब उसको रख दिए मान, और उसको और हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जस के तहत 35 में कुछ होने वाला है जी, नहीं होने वाला, तो जस के तहत, ठीक है। इंटू ये घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, 23 में से 21 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, ठीक है। बटना में 23 गुना कितना हो जाएगी, बोला हमारा 46 हो जाएगा। माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस में प्लस होता है पर चिन्ह माइनस से रहेगा। ध्यान से सुनिएगा कि माइनस माइनस समान आवेश में कहेगा तो समान आवेश में है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। और चिन्ह कथी का रहा माइनस से, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर चिन्ह कथी का रहा माइनस का है, ठीक है। तो जोड़ लीजिए इसको, ठीक है। तो 3 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना यानी 3, ठीक है। और गुने कितना है 10, तो लिख देंगे 10, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको क्या करें 35 प्लस, ठीक है 35 प्लस इंटू ये वाला कर लेते हैं 2 बटा ऊपर गुना करें तो 10 गुना 20 हो जाएगा, ये वाला घटा लेते कितना 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देखिए ना 46 में से कितना 45, अगर एक कम रहता तो 10 हो जाता, ठीक है। तो कितना घटाना है 11 आ जाएगा हमें, ठीक है। क्योंकि 46 में से 35 घटाना कितना है 11, और 10 गुना कितना हो जाएगा 20, तो लिख दे हैं 20 बटा में 11, ठीक है। 20 भाग कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए भाग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है देखिए ना, 11 में कितना भाग करना 20 है, ठीक है। तो कम मतलब 11 गुना 22 नहीं लगे, एक मतलब लगा तो 11 मतलब, ठीक है। तो घट के कितना 9, यानी 1 कह सकते हैं आ रहा है। तो 1 बाद लिखिए चाहे नहीं, तो 0.5 फिर 90, तो 11 99 नहीं लगा, 11 88 लगा दिए 8 मतलब, ठीक है। यानी 1.8 कहिए, ठीक है 1.8, ठीक है। तो लिख देंगे कि 35 प्लस, ठीक है 35 प्लस, इसको हल करने पर कितना है 1.8 है, तो लिख देंगे 1.8, ठीक है। 1 कितना है 8, तो लिख देंगे 1.8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, तो लिख देंगे 35 है कितना होगा 36.8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर एग्जाम नहीं देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा है, देखिए अभी इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ज्यादा चाहे तो इस सबको मान लिख सकते हैं कि एल होता है निम्न सीमा उच्च सीमा, कौन होता है पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे कहेगा कि F1 क्या होता है F2 क्या होता है, तब लो भाई हम तो लिख दिए F1 के मान F2 के मान, आप क्या कर रहे हैं आप पूरा मान रख के पुट कर दिए, हल कर दिए, क्या हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत है जी इसमें नहीं। और ये 10 बाद 1 अंक लिखिए चाहे नहीं, इसके बाद मतलब आपको मन है तो लिखे ना तो ये मतलब इसको हल करने के बाद, ठीक है। बाकी आपको कहीं डाउट है नहीं हो सकता है, बस आपको वीडियो ध्यान से आपको देखे हैं तब, ठीक है। आपको आई होप समझ रहे हैं कि बहुलक कैसे निकला है दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम माध्यमादि का बहुलक बता दिए हैं। इससे बोर्ड एग्जाम में देखिएगा तो लगभग 15 अंक का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 5 अंक एगो पूछा था बोर्ड एग्जाम, बस आप अगर इतना कर देते हैं तो बोर्ड एग्जाम को 5 अंक आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बहुलक निकला समझ गए होंगे। आपको जहां डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।